जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच और मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। बजट की आमद है और तारीख़ें बदल चुकी हैं, लेकिन ये कि बजट बस आने को है। और ये बजट जो है वो हर बार जब आता है तो हम सुनते हैं कि इनकलाबी तब्दीलियाँ हैं। हुकूमत ज़ाहिर है हमें ये बताती है कि वो अचीव क्या करना चाहती है और फिर वो ये भी बताती है कि वो अचीव क्या कर सकी, और अगर नहीं कर सकी जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी या कैलकुलेशन थी तो वो क्यों नहीं कर सकी। लेकिन खैर इस सब के बीच GST बढ़ेगा, इसके अलावा सेल्स टैक्स बढ़ेगा, फ़िक्स टैक्स लगेगा, कार्बन डेवलपमेंट लेवी बढ़ जाएगी। ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं इसका ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट क्या होता है, लोगों तक ये कैसे पहुंचता है, लोग क्या महसूस करते हैं, क्या कहते हैं, ये जानने के लिए लोगों के दरमियान पहुंचना बहुत ज़रूरी था। तो हम भी कराची शहर के मुख्तलिफ़ बाज़ारों में लोगों से बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, कारोबारी हज़रात से भी और कंज्यूमर से भी, ख़रीदारों से भी, ताकि जान सकें, समझ सकें कि एग्जैक्टली इस वक्त मईशत जो है वो क्या बता रही है। तो नब्ज़ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लोगों का जो मसला है, तजावीज़ हैं, तवक्कुआत हैं, ख्वाहिशात हैं, वो भी जानने समझने की कोशिश करते हैं। आप ये प्रोग्राम आखिर तक देखिए क्योंकि इसमें आपको कहीं ना कहीं ज़ाहिर है आपकी अपनी बात मिलेगी और हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को मिलाकर, जोड़कर उन तक पहुँचाएँ कि जिन्होंने आपकी मईशत को डिज़ाइन करना है। तो आइए चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। बहुत कुछ हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। बस बजट के ऊपर फिर बंदे के कोई ना कोई तलवार लटका देंगे। में इस महंगाई की वजह से गरीब आदमी बहुत ही ज़्यादा पीस कर रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं किया जाए। पेट्रोल महंगा, पानी महंगा, हर चीज़ महंगी है। कैसी गुजर रही है? बस गुजर रही है भाई, मुल्क के हिसाब से गुजर रही है, क्या करें। कहाँ जा रहा है मुल्क? मुल्क बहुत ऊपर जा रहा है। आपको साथ लेके जा रहा है? हमें तो ले ही जाएगा, छोड़ेगा नहीं, ये बात है, लेके ही जाएगा। जब भी कोई टाइम नहीं है इतना ज़्यादा, इतनी मुश्किल है। काम काज क्या करती हैं, क्या मसरूफियत रहती है? कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ नहीं, घर पे कोई काम करने वाली अभी हालत नहीं है। करते थे, अभी नहीं कर तो रहे। गुजारा कैसे होता है? क्या बस गुजारा करती हूँ। ये बेटा आर्मी में था, ये भी रिटायरमेंट हो गया है। छोटा बेटा वेल्डिंग का करता है, बस रोटी टाइम की मिल जाती है, खा लेते हैं। तो कितनी मुश्किल हो गई है आपके लिए अपनी घरदारी को चलाना, बहुत मुश्किल हो आटा गई दालें है, पूरी करना? बहुत मुश्किल। कभी कभी सारा दिन बच्चे भूखे रहते हैं, गुजारा करते हैं। भाई सिलेंडर है, मिल गया तो कभी नहीं भी होता कैश तो फिर बैठे रहते हैं बच्चे। मैं बोलती हूँ आते हैं भाई तो फिर पकाएंगे। तो बजट बनाने वाले ये कहते हैं कि वो आपके लिए बजट बना रहे हैं, तो आप समझते हैं वो आपके लिए बजट बना रहे हैं या? अरे भाई हमारे लिए कौन बनाता है, हमारे लिए बेटा, हमारे लिए कोई नहीं बनाता। मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है? तबाही की तरफ ही जा रही है। कैसे संभालें? कैसे, ये हुक्मरानों की वो है। क्या करना चाहिए इनको जो ये ठीक हो जाएगी? ये तो कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ महंगाई पे ना आवाम पे महंगाई का बोझ ही कर रहे हैं। तो अभी जो बजट आने वाला है आप समझती हैं कि उससे कुछ बेहतरी आएगी? नहीं, और ही महंगाई होती है। 1% भी तवक्को नहीं है? नहीं, और आपके लिए घर चलाना बहुत ज़ाहिर है, मुश्किल। तनख्वाह में उसको पूरा करना कितना मुश्किल है? बहुत। यानी बहुत सारी चीज़ों को कम कर दिया या छोड़ दिया, इस तरफ भी आ गए हैं मामला? बहुत कम कर दिया बल्कि। हाँ तो बजट बनाने वालों के लिए कोई मशवरा है, क्योंकि आप घर चलाती हैं, आप भी जी, एक जी। मईशत चलाती हैं, जी, उनके लिए कोई मशवरा है कि वो क्या करें? उनको यही चाहिए कि है ना, रिलीफ देना चाहिए आवाम के लिए। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? बजट आने वाला है, क्या तैयारी है? अरे तो अभी तक कुछ तैयारी नहीं की। बजट आपकी ज़िंदगी पे क्या असर डालेगा? बजट कारोबार इधर स्लो हो जाता है। अभी कैसे चल रहा है वैसे? अभी भी स्लो है, बहुत कम कितना ग्राहक कोई है। फ़र्क आ गया है? यानी बहुत पहले ज़्यादा 5 फर्क। किलो ले जाने वाला आप कितना लेके जा रहे हैं? आज 2 किलो ले जाने में। और रेट क्या है आम का? रेट आम का 200-150 रुपये तक देता है। और अभी पिछले दिनों में यानी पिछले सीज़न से इस सीज़न में कितना फ़र्क आ गया रेट का? अभी तो ये थोड़ा टाइम हुआ है, तकरीबन महीना हुआ है जो शुरू हुआ है। पहले तकरीबन पिछले 250 साल से रुपये। अगर करें, पिछले सीज़न से पिछले सीज़न से इस साल सस्ता है। सस्ता पिछले है? सीज़न बाज़ार सही था ना, बिक रहा था ना, अभी बिक नहीं रहे,
बाजार सस्ता ने कर दिया। अब इसलिए सस्ता कर दिया, वो फिर भी नहीं तो जो बजट बनाते हैं जिनकी वजह से आपका काम खराब हो जाता है या स्लो हो जाता है, जी 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 उनके बिल्कुल लिए स्लो। आप क्या कहेंगे? अभी रेट बताते हैं आपको, बस 1 मिनट बातचीत पूरी कर लें। बस उनके लिए हम ये बता रहे हैं कि भाई बजट को कम कर दे, जो हमारा टैक्स काम कम कर दे। हाँ टैक्स कम कर दे, जो हमारा काम पेट्रोल तेज चल सस्ता रहा कर है। बिल्कुल पेट्रोल इतना महंगा है, कोई घर से बाहर निकल नहीं रहा है। माशाल्लाह हम इस वक्त बहुत सस्ता है बॉर्डर बंद की वजह से ना। हाँ। पिछले साल 350-400 रुपये रेट चल रहा था, अभी माशाल्लाह अच्छा से अच्छा आम 150 रुपये किलो चल रहा है। तो वो कह रहे हैं इस वजह से सस्ता कर दिया क्योंकि खरीदार नहीं है। नहीं खरीदार की वजह से नहीं है, बाल्डरे बंद है, इस वजह से आम का रेट माशाल्लाह बहुत सस्ता है। किन्नू का रेट भी सस्ता चला जाता था ना, किन्नू भी सस्ता था, इस साल किन्नू भी सस्ता था, आम भी सस्ता है बॉर्डर बंद की वजह से। लेकिन ना। पेट्रोल तो महंगा है। पेट्रोल महंगा है, पेट्रोल पता नहीं किस वजह से महंगा है, ये हम लोगों को भी पता नहीं चलता। वो कहते हैं जंग हो रही है इस वजह से महंगा है ना। नहीं जंग की वजह से नहीं है, पाकिस्तान के अंदर अपना पेट्रोल किधर कम है यार, अब अपना पेट्रोल तो भी ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। जंग तो अभी ख़त्म हुआ, फिर भी 407-8 रुपये का चल रहा है यार, बस मैं क्या बोलूँ। चलें। अच्छा, एक चीज़ की जो ज़रूरत मुझे महसूस होती है ज़ाहिर है, वो ये कि अब देखें बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम उस पर बात कर सकते हैं। पेट्रोल क्यों महंगा है, इसको लेकर भी अगर इतना महंगा होने के बाद भी इतनी कन्फ्यूजन है तो यकीनन हमें लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, हुकूमत को लोगों को बताने की ज़रूरत है गालिबन कि पेट्रोल क्यों महंगा है। और पेट्रोल क्यों महंगा होता है क्योंकि हम पेट्रोल बाहर से मंगवाते हैं, डॉलर ख़र्च होता है, इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। कुछ लोगों से और बात करके देखते हैं क्या कहते हैं। हुकूमत को टैक्स देना तो चाहिए ना। हुकूमत को तो हम लोगों ने हर वक्त टैक्स दिया हुआ है, टैक्स के बगैर कारोबार नहीं करते हम लोग। अभी जो बजट आने वाला है आप क्या समझते हो, महंगाई होगी या चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? महंगा है भाईजान, इधर पेट्रोल भी महंगा हुआ, सब कुछ महंगा हुआ। हमारा कोयटा में पेट्रोल 500 रुपये लीटर है, ये हमको तो छोड़ा कराची में। तो क्या करे हुकूमत, ऐसा क्या करे जो सब ठीक हो जाए? बस हुकूमत अपना मुल्क का ख्याल करना चाहिए भाई, मुल्क का हालात बहुत ख़राब। कितने का बेच रहे हो आप? हम हमारा पास आ रहे 180-170 का, हम लोग 200-250 का बेच। और ये एक दिन में तो खाली नहीं हो रहा होगा? एक दिन में किधर खाली हो रहा है, हमारा हवा के साथ पैसा 1 रुपये नहीं है भाई, नहीं जाता है। लोगों की जेबें खाली हो गई हैं। जेब खाली हो गया, पहले बहुत अच्छा था, 10-10 किलो उठा रहा था, अभी 3 किलो उठा रहा है। अब कितना उठा रहा है? 3-2-1 बेचारा 2। हाँ, आप रेट कितना छोड़ देते हो? 200 से 180 पे आते हो या नहीं आते? 180 पे अपना दाम पे भी देता हूँ, 150 में भी देता हूँ, नुकसान से भी देता हूँ रात के टाइम पे, खाली तो ख़त्म करता किसी हूँ। वज़ीर ख़जाना को या वज़ीर आज़म को कुछ कहोगे, क्या कहना चाहोगे? कोई एक मशवरा जो अगर आपका मान लें तो आप समझते हो कि मईशत ठीक हो जाएगी, या आपकी नज़र में वो एक काम कर लें तो बहुत बेहतरी आ जाएगी? वज़ीर आज़म अपना मुल्क का ख्याल बस कर ले बहुत अच्छा होगा, दूसरा मुल्कों का ख्याल नहीं कर ले, अपना पाकिस्तान का ख्याल कर ले अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है भाई, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ भाई। खरीदारी हो गई है? नहीं अभी आए हैं भाई हम तो जी हाँ जी, महंगाई हो गई है? बहुत महंगाई है भाई, खाने पीने को बस एक कमाने वाली अकेली घर पे फरार नहीं, कोई बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, शोहर नहीं है सर पे, एक ही कमाने वाले, तन्हाई नहीं है देते, कोई भी कारोबार नहीं है, इतना मतलब है कमाने, महंगाई बहुत है। कितना कमाती है महीने में आप? मैं तो 20-30। और किराए की जगह भी रहती है? नहीं है मेरा अपना, शुक्र अल्लाह का। तो महीने में पानी कितने का खरीदना पड़ता है? मेरा तो महीने का नहीं, मेरा तो मतलब है दूसरे तीसरे दिन 200। हर दूसरे तीसरे दिन कितना खर्चा है? 200-300 का खर्चा आता है। अच्छा, मुँह पानी लाती, मीठा और खारा भी नहीं आता, ये मसाले सब्जियाँ सब ये खुद ही लेके जाती हूँ। अच्छा, और ये कितना खर्चा अंदाज़ा? मतलब है ये 5-6-7 हज़ार का हो जाता है। तो 20-30 हज़ार में जी हाँ आपका जी। महीना गुजरता है? नहीं भाई अब बहुत मुश्किल से गुजरता, यानी अगर घर कोई मिलने वाला आ जाए तो उसे नहीं चाय पिलाती हैं? चाय तो पिला देते, बिस्किट नहीं शुक्र, खिलाते? नहीं अल्लाह के शुक्र, चाय बिस्किट सब कुछ हो जाता है। तो बजट बनाने वालों को या महंगाई करने वालों को हाँ। क्या मशवरा देंगी? मैं तो ये कहती हूँ थोड़ा सा कम होना चाहिए भाई, ज़्यादा है गरीबों के लिए तो कम होना चाहिए, गरीब क्या कर सकते, इतना कम कर दें कि आपका 30 हज़ार में गुजारा हो जाए? हो जाए भाई, अल्लाह का शुक्र है, होना चाहिए भाई, चलें, कमाने अल्लाह वाले करे। एक बच्चा छोटा सा, यही सबसे छोटा। तो ये स्कूल जाता है? जी हाँ, फीस जाती है? जी 1500 फीस जाती है स्कूल की, 1500 ट्यूशन की फीस जाती है, 3000 3000 ये जाता है। क्या बनेगा ये बड़ा होकर? जो भी बन जाए भाई, आजकल बच्चों का क्या पता चलता है किसी का,
क्या बनना है क्या नहीं बनना। इसको काम पे तो नहीं लगाना? नहीं शुक्र है अल्लाह का, पढ़ाई करवानी पड़ेगी सबसे पहले। कैसी गुजर रही है? बहुत मुश्किल से गुजर रही है, बहुत खींचतान के, जो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। क्या मुश्किल है? पेट्रोल महंगा है? पेट्रोल महंगा है, फिर जो है चीज़ें इतनी महंगाई हो गई कि बंदा खाएगा क्या, बचाएगा क्या। बचाना तो मुश्किल है, क्योंकि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। कितनी सैलरी आपकी? मेरी सैलरी अप्रॉक्स है 50। ओके। और आप रेंट पे रहते हैं? रेंट पे रहते हैं। कितना रेंट है? यार मेरा 30 रेंट है। ओके। और बच्चे स्कूल जाते हैं? बिल्कुल फीसेस हैं, ग्रॉसरी है, है, बिल हैं। फिर कि कोई बीमार हो जाता है उसके एक्सपेंसेस अलग हैं। फिर अम्मा अब्बा की दवाइयाँ हैं। पेट काट के जो है गुजारा कर रहा है। हम जो है लंच नहीं करते कि यार और कुछ ये कि बच जाए, भाई यार नहीं यार घर जाके रात में ही खाएंगे। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? ज़िंदगी बहुत मुश्किल गुजर रही है और इस तरह गुजर रही है कि बजट बिल्कुल आउट हो चुके हैं हमारे, और जो हमारी इनकम है उसके लिहाज से तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ज़ाहिर है अब इतनी मुश्किल है कि जो एक थोड़ी भी सेविंग तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बस हैंड टू माउथ है। और हम जो हैं, हम मुतवस्सत तबके को इतनी मुश्किल हो रही है तो हमसे निचले तबके को तो समझ में नहीं आता कि वो कैसे गुजारा करते होंगे। तो क्राइम्स बढ़ रहे हैं और उन क्राइम्स का हम शिकार हो रहे हैं। रिसेंटली मेरे भांजे को भी वो इंसिडेंट हुआ है, तो बाइक स्नैचिंग में उसको गन शॉट हुआ है। तो ये हमारे सिटी में ये क्राइम्स बढ़ रहे हैं और हम लोग जो हैं जो सफ़र कर रहे हैं। क्या करें कि जो चीज़ें बेहतर हो जाएं? क्या करें, तो ये तो अब हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना, गवर्नमेंट को ही एक्चुअली सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो अवाम हैं, हम तो जस्ट पपेट बने हुए, लाइक हम तो खामोश है ना, बोल नहीं सकते। तो बोलेंगे तो भी कुछ देखिए होना तो ये चाहिए कि बग़ैर बोले ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि अब बहुत कुछ हो चुका है, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। बजट से कोई तवक्कुआत हैं? बजट से तवक्कुआत जब हैं जब हमें उसमें कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि वो तो अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए तो है ही नहीं, और अपर क्लास को फ़र्क नहीं पड़ता बजट से, और जो बिल्कुल हमसे लोअर मिडिल क्लास हैं उनको कुछ नहीं मिलेगा। कोई एक मशवरा जो आप वज़ीर आज़म को या वज़ीर ख़ज़ाना को देना चाहें? कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हमारा मुल्क एक ज़रूरी मुल्क है, हमें कम से कम हमारी ये अशिया जो हैं खाने पीने की, प्लीज़ इनको तो सस्ता करें कि आवाम भूखी ना मरे और वो छीना झपटी पे ना आए। राइट। अच्छा भाईजान, काम काज की सुनाएं, कैसे जा रहे हैं? भाईजान काम तो इस वक्त ऐसा है, तो एक चलो गर्मी होती है उसमें तो समझ में आता है काम काज शाम में अच्छा हो जाएगा, मगर महंगाई में ये है कि हम शाम का टाइम में काम अच्छा नहीं हो रहा है। अच्छा। क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है कि पेट्रोल इतना इन्होंने महंगा कर दिया है कि हर आदमी मार्केटों में आने में सोचता है कि यार मैं ख़रीदारी करूँगा या उसके आने जाने के किराए का पैसे अफोर्ड करूँगा। हुकूमत ऐसा क्या करे जो सब ठीक हो जाए? हुकूमत ऐसा कुछ ऐसा करे कि पेट्रोल की जो कीमत कम से कम कर दे, ताकि लोग आने जाने ट्रांसपोर्ट में इनको परेशानी ना हो। और महंगाई में ये है कि खाने पीने की जो अशिया है उस पर थोड़ा तवज्जो दे, ताकि हर आदमी ख़रीदारी करे और अपना घर का गुजर। बजट आ रहा है, बजट से कोई तवक्को है, कोई उम्मीद है? बजट तो सर आता रहता है, बजट से आज तक हमारी उम्मीद है तो उतनी अच्छी होती है कि यार बजट अच्छा होगा, बजट अच्छा होगा। इस दफ़ा चले बजट लेट हो गया है, अल्लाह करे शायद अच्छा हो जाए। चलें इसी दुआ के साथ। खैर हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, ज़ाहिर है इन्होंने काम करना है और हम भी अपना काम जारी रखे हुए हैं। तो बजट से जो तवक्कुआत हैं आवाम की वो आपके सामने हैं। अब ज़ाहिर है लोग मुश्किल में हैं और वो किससे मुतालबा करें, किससे फरियाद करें। तो हुकूमत से ये कह रहे हैं, बुनियादी वजह पेट्रोल है, तो पेट्रोल ने काफ़ी काम ख़राब किया है। खैर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सूरत है हाल कारोबार की? अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट जा रहा है कारोबार। बढ़ गया है बजट आने से पहले लोग ज़्यादा ख़रीदारी कर रहे हैं कि बाद में टैक्स क्योंकि बाद में रेट बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो कारोबार काफ़ी 50% कारोबार बढ़ चुका है। तो रेट कितना, अभी आप लोग क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं कितना को बढ़ सकता है रेट? सोलर पैनल के हवाले से इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट पर पैनल पे 10 से 15 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ सकता है पर पैनल। और इसी तरह बैटरी वगैरह के रेट भी बढ़ जाएंगे? बैटरी एग्जैक्टली इनके रेट भी बढ़ जाएंगे। अभी एवरेज जो बैटरी है वो कितने की आ रही है?
अगर लोअर कॉस्ट में अगर इसको हम काउंट करें बिल्कुल लोवेस्ट तो 185 टू 90 के राउंड अबाउट, और अगर हाईएस्ट में काउंट करें तो 350 के करीब। यानी जो सबसे ज़्यादा लगती है बैटरी वो कौन सी बैटरी, और उसकी कॉस्ट 185 आप बता 185 समथिंग। और ये बढ़ के कहाँ तक हो जाएगी एक अंदाज़ा? ये 2 लाख प्लस में चले जाएगी। अगर एक सिस्टम कंप्लीट 8 लाख का कॉस्ट कर रहा था तो वो 10 लाख प्लस में चला जाएगा बजट के पास, जो हमारी एक अभी इसमें मजदूरी वगैरह दीगर चीज़ें वो सब शामिल ऐसा नहीं ही है। तो बजट वैसे आप क्या समझते हैं कि रियलिस्टिक आता है पाकिस्तान में, यानी जैसे आप समझते हैं वैसा आता है, या आपकी तवक्कुआत के ख़िलाफ़ आता है? बिल्कुल हमेशा खिलाफ ही है और अभी भी यही उम्मीद है हमें। यानी कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कुछ कह नहीं सकते हम। आप समझते हैं कि अगर टैक्स लग जाएगा तो सोलर की जो फ़रोख्त है उसमें कमी हो जाएगी? बिल्कुल, जिसका एक माइंड सेट था कि यार मेरा काम 8 लाख में हो जाएगा, तो अब वो फिर उसको टाइम लगेगा पैसे जमा करने में, देन वो वहाँ तक आएगा, तो इस तरह कारोबार में फ़र्क आएगा। इसीलिए बढ़ने की वजह से लोग डरे हुए हैं, तभी अभी थोड़ा सा प्रेशराइज हो चुका है कि जल्दी जल्दी परचेज करें। पुराना माल लेंगे वो भी महंगा करके बेचेंगे? वो तो लोग बेच रहे हैं, जिनसे हम इम्पोर्टर जो इम्पोर्ट कर रहे हैं चाइना से, वो तो बेचना उन्होंने उस रेट पे। अभी से माल महंगा आना शुरू हो गया आपके पास? जो चीज़ ईद से पहले 25,000 की थी वो 30,000 रुपये की अभी से मिलने लग गई है। इसमें आपका मार्जिन कम हो गया मुनाफे का? बिल्कुल ऐसा ही, क्योंकि हमने तो कस्टमर को सेल करना है पीछे से लेके। वज़ीर ख़जाना को कुछ कहना चाहेंगे? हम बजट बनाते हैं आपके लिए? नहीं, हम तो यही बोलेंगे कि कारोबारी के लिए थोड़ा सा ख्याल किया जाए उसका। सलाम, क्या हाल है? खैर खैरियत? अल्लाह का करम। क्या हाल है बुजुर्गो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम शाम की सुनाओ। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक रिज़्क़ देते हैं इसमें। क्या सूरत हाल है? सवारियाँ ज़्यादा जिद करती हैं या अब आई नहीं रही हैं? सूरत हाल तो ये है कि जब पेट्रोल महंगा हो जाता है तो लोग नहीं बैठते, फिर पैसा भी नहीं देते, हम लोग थक जाते हैं। वो कहते हैं गैस पे चलाते हो, पेट्रोल का पैसा लेते हो। LPG भी 420 रुपये भी है, पेट्रोल 415 रुपये भी है। जब पेट्रोल महंगा हो गया तो कारोबार डाउन हो जाते हैं। हमारा नाहिल हुक्मरान है, मुल्क को ऐसे दाने पे खड़ा कर दिया कि कुछ काम वाम नहीं है। तो अभी जो बजट आने वाला है, बस बजट आएगा, ये तो ये सवाम है कि ये तो तस्लीम कर रहे हैं हर सूरत को, और नवाम जिस दिन निकल गए तो इंशाल्लाह ये मदद नहीं करेगा ये लोग। नहीं, बजट पे अगर आपसे पूछें कि बजट किस तरह बनाना चाहिए, आपको किस तरह सुकून हम ये कह रहे हैं कि बजट ऐसा बनाओ कि हर गरीब को उसका पल मिल जाए, ऐसे बजट बनाओ। यानी उसमें किस चीज़ को, टैक्स को कम कर दें? टैक्स हर चीज़ पे टैक्स को कम करना चाहिए, हर चीज़ पे, क्योंकि गरीब तबके को तब उसका सहूलत मिलेगा। आपकी वैसे महीने की रोज़ाना की आमदन कितनी है? रोज़ाना की आमदन तकरीबन यानी 1500 1600 600-700 उसमें गाड़ी का किराया निकाल लेते, 1000-1200 बच जाते, तो आप खुद अंदाजा लगा। 1000-1200 में आप घर जब लेके जाते हो, खाने वाले कितने हैं? बस तो अल्लाह पाक रिज़्क़ के देने वाले आगे, तो अब क्या बतावे अल्लाह। कितने लोग हैं घर? अल्हम्दुलिल्लाह 12-13 लोग हैं। 12-13 लोग हैं, और ये 11-1200 आपका, और बाकी कितनी टोटल आमदन कितनी है घर की रोज़ाना की? टोटल बस वो तो आप खुद समझदार हैं, अंदाज़ा लगा दे। मुश्किल है बहुत, अल्लाह बस अल्लाह ही देने वाले। और जिस दिन अगर ये 11-1200 भी ना निकले फिर क्या होता है? फिर भी अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक वो खर्चे ही अपने आप से पूरा कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से अल्लाह पाक दूसरे दिन दे देते अल्लाह पाक। हुकूमत को कुछ कहना चाहेंगे? वज़ीर ख़ज़ाना हुकूमत को ये कहते हैं, हुकूमत को बोलो कि अवाम के ऊपर तरस करे, रहम करे, ये मुल्क की अल्लाह की ज़मीन है। काम शाम सही चल रहा है? हाँ, इतना काम है कि वो बस सर चाहो तो कस्टमर खड़े हुए हैं और काम ही काम आपके सामने। बस हालात बड़े ख़राब हैं अगर देखा जाए, सब तरीके से जो है बंदे को तोड़ के रख दिया है। बिजली का बिल इतना, गैस है नहीं, पानी है नहीं, क्या चीज़ है हमारे यहाँ? नहीं तो ये काम ख़राब कब से होना शुरू हो गया? जंग की वजह से हो गया या पहले से ऐसा है? बस मिला जुला रुझान है। कौन कसूरवार हम लोग हैं, कोई नहीं है। इसलिए कि हम लोग गंदे लोगों को लाते हैं तो गंदे लोग गले में पड़ेंगे हमारे। तो मिसाल देते हैं ना कि जैसे आवाम होगी वैसे ही हुक्मरान आएंगे। तो इन लोगों से मुखातिब होना चाहेंगे, इनको कुछ कहना है? बजट बना रहे हैं, ये 1-2 दिन में आ जाएगा आपके लिए। बजट के ऊपर फिर बंदे के कोई ना कोई तलवार लटका देंगे, ये टैक्स लगा देंगे आपको, ज़्यादा नहीं तो बिजली के ऊपर टैक्स लगा देंगे, नहीं तो किसी FBR वालों को पीछे लगा देंगे, भाई ये आप करें, बस ये कहानी होगी। जैसे अगर आप बताना मुनासिब समझें, आपका जो कारोबार है महीने का, ये कितने का कारोबार है? वो इस पर भी टैक्स लगाने की सोच रहे हैं? हाँ ना, वो कह रहे हैं अगर 20 करोड़ सालाना कमाते हैं तो फिर आपको जो है वो 1% टैक्स देना होगा। ये नई स्कीम है। अगर इतना कमाने लगे तो फिर तो मेरा ख्याल है हमारे पास नीचे घड़ी चलेंगी, दुकानें भी कहीं होंगी। यहाँ 1000-1500 भी कमा लें बड़ी बात है, उसकी तो बात ही अलग है, करोड़ की तो बात ही कहानी कहाँ जाएगी। तो आप क्या समझते हैं इस मईशत को ठीक करने के लिए कहाँ से, मतलब पहला कदम अगर लें, आज लें, क्या लेना चाहिए?
आप में अगर इंसानियत है तो आप सब कुछ कर जाएंगे, आप में इंसानियत नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। बस आसान इंसानियत की तरफ लौटा, बस वो है, हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता चल हमारे यहाँ। आप दुआ करते रहें, क्या पता ऐसा हो अल्लाह जाए। पाक, हम नहीं तो हमारी औलादें तो देखेंगे। गुजर बसर हो रहा है? बस मुश्किल है बहुत ज़्यादा। हुकूमत से यही अपील है कि सस्ताई करें, ये महंगाई को कंट्रोल करें और पेट्रोल मज़ीद सस्ता किया जाए और 22 खाने रुपये कर पीने दिया, की 4 रुपये अशिया कर दिया, और कितना करें? नहीं जी, बहुत कम करें और कम करें। पहले वाली सतह सही थी, फिर भी गुजर बसर हो जाता है। दूसरा कारोबार नहीं है। मैं इस महंगाई की वजह से गरीब आदमी बहुत ही ज़्यादा पीस कर रहे हैं। आपका यहाँ पे ये स्पीकर की रिपेयरिंग और ये सारी रिपेयरिंग वाला ये काम है? सब रिपेयरिंग वाले हैं, देख रहे हैं दुकान खाली पड़ी है, कस्टमर नहीं है। क्यों? गुंजाइश ही नहीं है कस्टमर की, बंद पाती के वो चीज़ें रिपेयर करवाए। तो लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि प्लीज़ इसे ज़रा सस्ता किया वो तो कह रहे हैं आपसे और टैक्स लेना है। टैक्स लेना है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। नहीं गुंजाइश आपकी जेब में? ना जी, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, तो बहुत यहाँ ही मुश्किल। कितने, ये हर कोई अपना अपना अलग लेके बैठा हुआ है, एक ही दुकान है? जी किस तरह है? हमारी दुकान एक ही है, लेकिन टेक्नीशियन अलग अलग बैठते हैं। तो यानी वैसे पहले अच्छे वक्तों में कितना कोई कमा बहुत लेते थे? अच्छा कितना था, कोई कमा बहुत अच्छा था। गुजर बसर भी बहुत अच्छा चल रहा था, बच्चों की तालीम का सिलसिला भी बहुत। अब आप यकीन जाने बच्चों की तालीम के लिए सोचें, घर किराए के हैं, क्या करे आदमी। पेट्रोल इतना महंगा है, आने जाने में, मैं मलीज से आता हूँ, कितना खर्चा रोज का? खर्चा रोज का 400 रुपए का पेट्रोल आना मिलता। जाना। आने कमाई जाने। कितनी है इधर? कमाई शायद ना होने के बराबर है यार। पेट्रोल पूरा होता है उसमें? बड़ी मुश्किल से महीने के एंड में बजट वो खुदा लेके अपना गुजर बसर करते हैं। एंड में जाकर फिर जाके जब लोगों को तनख्वाहें मिल जाती हैं तो उस टाइम हम ज़रा खुशहाल होते हैं। वो फिर कर्जे भी वापस करते हैं, दूसरी चीज़ें। तो बजट बनाने वालों को क्या कहेंगे, वज़ीर ख़जाना को क्या कहेंगे? वज़ीर ख़जाना से बोलेंगे कि प्लीज़ रहम कर, जो तेज़ हो सके रहम कर, इस आवाम पे रहम कर। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। बजट गरीब बजट बना, अमीर बजट ना बना। उन पे बोझ डाल जिनकी हैसियत है, हम गरीबों वो की कहते हैं हैसियत IMF की नहीं। वजह से इस तरह का सख्त बजट ये बनाना तो पड़ता है। गलती आपकी है ना, जो लिया है आपने उनसे इतना कर्जा। अभी तक कर्जा ही चल रहा है, उसे ही उतारते उतारते हम बुढ़े हो गए हैं। प्लीज़ इस पे ज़रा रहम करिए। कैसे मिजाज? जी बहुत अच्छे। काम शाम की सुना है? काम ठीक है, नॉर्मल है, चल रहा जैसे गुजारा हो चल रहा है या दौड़ रहा है या रेंग रहा है? इन बिटवीन। इन बिटवीन। तो क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह हो गई कि लोग मार्केटों की तरफ नहीं आ रहे, ख़रीदारी नहीं कर पा रहे? मुल्क के हालात इसी तरह के हैं ना, आपके सामने है। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और इसी तरह की चीज़ें हैं। हुकूमत जो है वो तो जंग के चक्कर में पड़ी हुई है। तो हम आम लोगों की भला के लिए, बहबूद के लिए तो कोई ख़ास हो नहीं रहा। और ऊपर से हमारी सिंध हुकूमत माशाल्लाह माशाल्लाह। आप क्या समझते हैं, अगर सही करने लगें, सही करना चाहें, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले तो जो है वो अपनी मईशत को बेहतर करना है ना। मईशत ये हर चीज़ की बुनियाद है। अच्छी फैक्ट्रियाँ बनाएं, लोगों को रोज़गार के मौके दें, और यही है, और क्या है। कोई तजवीज़ जो आप देना चाहें वज़ीर ख़जाना को, वज़ीर आज़म को, क्या होगी? जी, वज़ीर ख़जाना को तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन यह है कि जो करता धरता है वज़ीर आज़म और उनके जो साथी हैं और जो उन्हें चलाते हैं या उनके साथ हैं, उनसे यह है कि कौम के हालात पे कुछ बेहतरी करें। बेशक आप इंटरनेशनल अफेयर्स में हिस्सा लें, लेकिन हमारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हम ही पर ये सारा दबाव आ रहा है। तो एहतियात करें बस, और क्या है। एहतियात करें, एहतियात का दामन थामे रखें। क्या सूरत हाल है? बस अल्लाह का शुक्र है, काम जिंदा शाम है, की हम सुना लोग है? जिंदा है। बस सिर्फ जिंदा है? सिर्फ जिंदा है, जी नहीं रहे। जिंदा है, वो भी सिर्फ ये रूह निकलने का मसला है, बाकी हमारे वास में कुछ नहीं है। यहाँ पर ये मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, मैंने 8 रुपये लीटर से मैंने यहाँ पर टैक्सी चलानी शुरू की है। मेरा काम रेंटा कार का है, और मैंने इस पूरी ज़िंदगी में जो है ना, ये महंगाई और ये बुरान जो लोगों का पब्लिक सर्विस वाला काम है, लोगों को देखते हैं, ऐसे कोई रोते हुए लोग नहीं देखे जो अभी देखें। तो अब आपकी गाड़ी जो है उसका कितना कोई किराया है दिन का? हमारी गाड़ी का किराया था 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये क्या, 2,000 रुपये भी मुश्किल से बच जाते हैं। महंगाई इतनी हो गई है जिसका कोई हिसाब नहीं किया जाए। और मैंने इस 50 साल में इतना मेरी 50 साल मेरी उम्र है, तकरीबन 30 साल से ये मैं काम कर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा लोगों को रोते हुए नहीं देखा है। हम ये नहीं कह रहे हैं वो सियासी अच्छा नहीं है, वो सियासी अच्छा नहीं, हम किसी सियासी की नहीं कह रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं जो खुदा रहा, जो भी सियासी है, जितने भी सियासी हैं,
ये सब ज़ालम है। बजट बनाने वालों को मशवरा देंगे? बजट बनाने वालों को ये मशवरा देंगे जो खुदा रहा इन लोगों पे जो है ना, ये अपनी गाड़ी को, जैसे मैं गाड़ी वाला हूँ तो मुझे गाड़ी वाले को ना देखें, जो बेचारा जिसके पास मजदूर है उसको भी देख लें। यहाँ पर गरीब के लिए कोई भी, किसी मतलब गरीब आदमी के लिए कोई सोच नहीं है। ये उस बंदे के लिए जो 1 करोड़ पे से ऊपर है उसके लिए ये सोच रखते हैं, नीचे वालों को कोई पता नहीं। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। कैसी जा रही है पढ़ाई? अभी तो स्टार्टिंग है, स्कॉलरशिप पे हैं इधर पंजाब से, मुल्तान से। अरे मुल्तान से? हाँ जी। ये आम जो बेच रहे हैं ये अच्छा आम है? पता नहीं, मैं तो खुद यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ। मुल्तान के आम कहते हैं ना, बड़े उसके मशहूर बहुत हैं। मज़े के होते हैं। हाँ, तो कराची की गर्मी कैसी लगी है? मुल्तान से कम है लेकिन यहाँ बस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ महंगाई कैसी लगी है? वो अरूज पे है। लोग कहते हैं कि किसी और शहर से आओ तो कराची ज़ाहिर है वो आपको सस्ता लगता है, ये ज़रा आपके लिए आसानी रहती है, आपको नहीं ऐसा महसूस हुआ? नहीं, बहुत महंगा है। लौड़ियों वाला सीन है, पूछो कुछ और बताते हैं। अच्छा। किराया भी डबल ट्रिपल लेते हैं, जाना यहाँ तक 300-400 दे दो। अभी भी यही हुआ हमारे साथ। अभी बजट आने वाला है, क्या तवक्को आते हैं एज ए स्टूडेंट? बढ़ेगा ही, जाहिर सी बात है। क्या बढ़ेगा? बजट बहुत हाई जाएगा, टैक्सेस लग जाएंगे बहुत ही ज़्यादा। आप क्या समझते हो कि हुकूमत को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ से हम आज से 10 साल बाद ये बोल सकें कि हाँ यार हमारी इन्वेस्टमेंट राइट डायरेक्शन में थी और हम सही जगह पहुँच गए? उनको चाहिए यंग जनरेशन पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम आने वाले इनका फ्यूचर है। क्योंकि जब हमें कुछ नज़र आएगा तभी हम इधर रहेंगे ना, वरना हम बाहर चले जाएंगे, सीधी सी बात है। तो आपको लैपटॉप भी दे रहे हैं, स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं, फिर भी आप राज़ी नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और क्या करें? ये सिर्फ कह रहे हैं कि हमें वोट मिले इसलिए, लेकिन फिर यंग जनरेशन है वो अंधी थोड़ी है। वज़ीर ख़जाना को और वज़ीर आज़म को क्या मशवरा देंगे? मैं यही बोलूँगा कि बच्चों पे फोकस करें और महंगाई कम करें, कम लूटें। कितने अखबार रखे हैं आपके पास? तो आपके सामने हैं, देख लें। अंदाज़न कितने लगाते हैं स्टॉल पे? 10, 15, 20, 50? 50 से तो ऊपर ही हैं, 60-70 वगैरह मिला के। पढ़ने वाले हैं अभी भी हैं पढ़ने वाले, तादाद कम हो गई लेकिन, और कीमतें भी बढ़ गई हैं। जी जी। तो मतलब क्या वजह है, कीमत बढ़ गई, लोग पढ़ने वाले कम हो गए, किस तरह काम मुतासिर हुआ? तो ऐसी बात है, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है तो अखबारात और इसका भी कोई कागज़ फ्री में थोड़ी आता है, कागज़ भी महंगा आता है। प्रिंटिंग है। हाँ, प्रिंट मीडिया अब ये है कि जो है नई नस्ल जो है ना वो मोबाइल पे ज़्यादा लगी हुई, वो इस तरफ पढ़ने की तरफ नहीं आती। अगर दुनिया में तो इतनी रीडरशिप मुतासिर नहीं हुई है जितनी पाकिस्तान में हुई है। यार दुनिया भर में ये कहा जाता है कि प्रिंट से हट गए, लेकिन अच्छे वक्तों में आप कितने घरों तक अखबार पहुंचा दिया करते थे? काफ़ी, अब तो याद भी नहीं 50, 60, 100? हाँ तकरीबन। और अब कितने होंगे? अब तकरीबन 15-20 हैं, 20-25 हैं, कम होते जा रहे हैं। तो फिर सिस्टम वगैरह किस तरह चलाते हैं, घरेलू मामलात, निज़ाम, अखराजात? बस ये इस लाइन में इतनी उम्र गुजार दी है, इसके अलावा अभी हाँ इसके अलावा और कोई काम नहीं है, तो अल्लाह ताला इसी में जो गुजारा। कहते हैं कि क्या करूँगा, जो हो गया इश्क में नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। बिल्कुल। तो बजट आ रहा है, क्या समझते हैं कि बजट किस में तरह तो हर चीज़ बढ़नी होती है, आपको पता है, कम नहीं होती। पाकिस्तान में कोई कम चीज़ तो होती नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना होता है। बजट बनाने वालों से अगर कोई एक गिला करना चाहें, कोई मशवरा देना चाहें, क्या होगा? मतलब ये है कि आप हालात को देखते हुए कि आवाम किस हाल में है, तो हुक्मरानों को मतलब सोचना चाहिए कि कम से कम जो है बोझ आवाम पे डालें। खैर, आवाम से तो हमने गुफ्तगू की है ज़ाहिर है, और जो कारोबारी हजरात हैं उनसे भी, कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन के सदर हैं रिजवान इरफान साहब, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं, ज़रा जानते हैं कि क्या तासुरात हैं उनके। बजट आ रहे हुजूर, क्या तैयारी है? तैयारी तो सरकार करती है कि किस तरह जो है वो आवाम की जो है छुरी फेरें, लेकिन हम तो समझते हैं कि बजट तो ये एक गोरख धंधा है, एक हिंसों का जो हेर फेर है, इससे आवाम को कोई रिलीफ आज तक मिला नहीं। क्योंकि जो बात करते हैं बजट में जिससे कि आम आदमी जो है वो फ़ायदा होगा या आदमी की ज़िंदगी बेहतर होगी, आज तक तो मैंने देखा नहीं कि एक आम आदमी को इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आप बुनियादी तौर पे क्या समझते हैं कि ये जो लफ्ज़ों का हेर फेर है या ये जो भी तैयारी है हुकूमत की, इससे महंगाई का कितना तूफान आएगा और आपका काम कितना मुतासर होगा? देखिए, हम तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स से ताल्लुक़ है हमारा, ये तो समझ ले कि खाने पीने के बाद कोई अगर पैसा बचता है तो आदमी खरीदता है लग्जरी। बेसिकली लग्जरी नहीं है। देखिए, एक तो मैं आपको सब क्लियर करूँ, हुकूमत समझती है लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है। एक आम आदमी को भी पंखा चाहिए, एक आम आदमी को भी वॉशिंग मशीन चाहिए, एक आम आदमी को भी फ्रिज चाहिए,
ये हर चीज़ ज़रूरत है, ये ज़रूरत है और लग्जरी में आता नहीं है। ये लग्जरी जो बना दिया गया है वो बात अलग है। हम तो ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है, आज तक बदकिस्मती ये पाकिस्तान की कोई ये जो यहाँ असम्बलिंग होती है, बेसिकली पार्ट्स बाहर से आते हैं और असम्बलिंग होती है, आज तक इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकी। अगर मैन्युफैक्चरिंग हो तो जो है इससे आवाम को भी फ़ायदा हो और कम से कम जो है चीज़ें मैसर हों, कम रेट में मैसर हो, और गवर्नमेंट जो है उस पर कोई जो है वो जो कोई उनको टैक्सेस में कमी करे या लोकल जो कहता है उनके लिए कोई जो है कोई मराठी पैकेज दे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली ये है कि वो टैक्स पर टैक्स लगाते हैं। हमारे यहाँ जो एक समझ लें कम से कम जो टैक्स है वो 30 से 40% है एक आम आदमी पे। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं भी ऐसी इतनी शरह नहीं है टैक्स की जो सिर्फ हमारे कराची में या पाकिस्तान में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो है वो जो बड़े लोगों का होगा एक बजट, जो एक हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक सरमायादारा निज़ाम है और एक जो है सरमायादारों को फ़ायदा दिया जाता है। यहाँ आम आदमी या मिडिल क्लास को जो है कोई फ़ायदा नहीं देता। अच्छा, वो फिक्स टैक्स भी लगा रहे हैं ना, 25,000 आपका साइन अप कॉस्ट है, फिर 20 करोड़ का टर्नओवर पे। जी देखिए एक अच्छा जो है एक स्कीम निकाली है सरकार ने। वो लोग जो अभी तक इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, हज़ारों की तादाद में लोग होंगे, तकरीबन लाखों की तादाद हमने बताया। तो वो लोग जो जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन की मसला होता है, जो इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो वो एक आम आदमी जो है उस पर जो है एक सादा फॉर्म भरेंगे, वो आप भर के आप जितना आपका टर्नओवर है आप सही बताएं 1% टैक्स दें, तो आप इसमें आपकी जान छूटेगी। आखिर में आप बहैसियत एक आम शहरी, ये सारा आपका ओहदा, तिजारती बैकग्राउंड, सब कुछ, क्या समझते हैं कि आपका एक लेमैन मशवरा क्या है सरकार के लिए बजट को लेके? देखिए हमारा मेन मकसद ये है कि जिससे आम आदमी को फ़ायदा हो। आप समझ लें हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल महंगा, पानी महंगा, हर चीज़ महंगी है। बजट जब होगा अच्छा जब एक आम आदमी, अगर एक गरीब आदमी 50,000 का बजट है, अगर उस 50,000 में वो गुजारा कर सकता है, सही ऐसा बजट हो कि 50,000 में गुजारा कर सके, कम से कम तनख्वाह वाला, कम से कम तनख्वाह, बिल्कुल वो अगर उसमें अगर आदमी सही से गुजारा कर ले तो मैं वो बजट मानूंगा कि आया कि वो बजट है जो अवामी हो, वरना बजट नहीं, बजट जो है फिर हिंसों का हेर फेर है। खैर जाहिर है कुछ लोगों के लिए बजट जो है वो कुछ भी नहीं है और कुछ लोगों को ये लगता है कि बजट जो है वो सिर्फ इस चीज़ का नाम है कि हर चीज़ महंगी कर दी जाए। कहीं वो इस राय को कायम करने में दुरुस्त भी हैं, जाहिर है, क्योंकि नई टैक्सेशन होती है, क्योंकि हुकूमत टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रही और वो टेक्निकलिटीज़ हैं। लेकिन जाहिर है जो अवामी सतह पर हम बार बार बात करें ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट की, उसमें आपको लोग मिलेंगे जो ये बता रहे हैं कि अच्छा कारोबार किस तरह मुतासर हो गया, तनख्वाह में गुजारा किस तरह से मुश्किल हो गया, वगैरह वगैरह। तो यकीनन इस अवामी राय का एहतराम करते हुए बजट में सियासी हुकूमतों की कोशिश ज़रूर रहती है, लेकिन उनके जो टेक्निकल स्टाफ हैं वो उन्हें ये बताते हैं कि अगर आप सियासत के ज़रिए या अवामी राय का एहतराम करते हुए बजट बनाएंगे तो उसमें उनके लिए मुश्किलात कितनी हैं। तो हमें इस वक्त एक साल से दूसरे साल के दरमियान के बजट से ज़्यादा इकनॉमिक रिफॉर्म्स की ज़ाहिर है ज़रूरत है ताकि हम राइट डायरेक्शन में जाएं। और जाहिर है राइट डायरेक्शन में ओवरनाइट चीज़ें नहीं होती, यानी अगले ही साल सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा, लेकिन छोटे छोटे कदम, बेबी स्टेप्स हमें वहाँ ले जाएंगे कि जहाँ हम दुनिया की बेहतर मईशतों को देखते हैं, क्योंकि हमारे पास वसाइल हैं। हमें इन मसाइल पर काबू पाना है ताकि हम इस मईशत को बेहतर कर सकें, दुरुस्त कर सकें और लोग बुनियादी तौर पर जो अपनी ज़रूरियात हैं उन्हें पूरा कर सकें, क़ुव्वत ख़रीद बेहतर हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है हुकूमत भी सोचती है, समझती है, लेकिन कर क्यों नहीं पाती, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।